पद भी अच्छा पाएंगे। जो पुराने भक्त होंगे वही इस ज्ञान को अच्छा समझेंगे और ज्ञान को ग्रहण करेंगी और अच्छा पद पाएंगे। प्रश्न, जो बाबा की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या उनसे दिखाई देगा कि बाबा की याद में है, कि परमात्मा की याद में सिमरन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी जो बाबा की याद में रहते हैं, सिमरन में रहते हैं, उनकी याद, उनकी क्वालिटी बाबा ने बताई। याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा होकर रहेगा, आपस में भी स्नेह से रहेगी, दूसरों को ना देख स्वयं को देखी, उनका अटेंशन अपने पे होगा, दूसरे पे नहीं, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, खुद पे अटेंशन होगा। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वो पाएगा। उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? मैं करूंगा तो मेरा भाग्य बनेगा, दूसरा सेवा करेगा तो दूसरे का भाग्य बनेगा। वो खुद से खुद ही रॉयल्टी होगी उस आत्मा के अंदर, अपने ऊपर अटेंशन होगा। ये है याद की निशानी। अगर याद में नहीं होंगे उसकी निशानी क्या है? फिर जो याद में है, ये बाबा उनकी निशानी सुना रहे, जो याद में नहीं होंगे वो अपवित्र होंगे, उनके विचार ऐसे होंगे साधारण से, मीठा नहीं रह सकते हैं दूसरों के साथ, उसका अटेंशन दूसरे पे ही सारा दिन, दूसरे पे हो, खुद पे नहीं हो। ये उनकी निशानी हो। सारा दिन बुद्धि का या उसका देहधारी के साथ हो, 24 घंटे देहधारी में लगा रहेगा, वो उनको ही याद करते रहेगा सारा दिन, अपने मित्र संबंध। कि बाबा इतना आसान थोड़ी पा रहे कि सब बाबा की याद खिसक जाती है। तो ये है उसकी निशानी, जो पहले बाबा की याद में रहता है। उसका फाउंडेशन है अमृत वेला सुबह का। इसका अमृत वेला अच्छा है, वो सारा दिन उसका अच्छा रहेगा। और जो कहता है मुझे तो प्रोग्राम भी याद नहीं रहा, उसका अमृत वेला अच्छा होगा? मुझे आज भूली, आज का प्रोग्राम उसे याद नहीं है, क्योंकि उसका अटेंशन बुद्धि पता नहीं कहाँ भटक रही। भटके हुए बुद्धि को कुछ याद नहीं रहेगा। जिनका मन स्थिर होगा उसकी मेमोरी अच्छी होगी, उसको टचिंग होगी, अच्छी बात होगी, ये निशानी होगी उसकी। तो हम पहचान सकते हैं इसका योग कैसा है। क्वालिटी का योग होगा ना, जिसको बात ही, साधारण बात भी याद नहीं रह रही, मुझे कुछ करना वो भी याद नहीं है, कहाँ चीज रखी वो भी याद नहीं, तो कुछ तो उसको याद है ना, कूड़ा कचरा याद है, बुद्धि तो कुछ ना कुछ याद रखती है, पर कचरा याद है उसको, मोती याद नहीं है। तो अटेंशन है पहले याद पर, बाबा की याद रहे, फिर सारे काम अच्छे होंगे पूरे। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि भारत का जो आदि सनातन देवी देवता है उसका शास्त्र क्या है? गीता। ये गीता किसने गाई है? कोई जानते ही नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं, या होली आदि कोई अपना त्योहार है? ये सब भक्ति मार्ग में भी त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, फिर बाबा कहता शिवरात्रि भी त्योहार है, होली भी त्योहार है। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखा तो दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाघ भी है ना, जरूर आते और आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग के मालिक बने हैं राजयोग से। देवी देवताओं ने भी राजयोग सीखा, फिर क्या बने? तभी तो देवी देवता बने ना, इंद्रिय जीत बने, तभी इनकी पूजा हो रही है। विश्व के मालिक थे। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है, चित्र ऐसे बनाने जो मनुष्य है देखने से बंडर खाए। वो भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। बाबा कहते हैं यह ज्ञान वही सुन सकता है जिसकी भक्ति अच्छी होगी।
कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे, पहचान होगी उसकी, तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना, दास दासियां भी कुछ तो महलों में रहेंगी, कुछ बाहर बाहर के काम करेंगी। दासियां भी कोई मन जीत होगी, बिल्कुल करीब की होगी। तो बाबा कहते हैं दासियों में भी नंबरवार, कोई ऐसी होगी जो श्री कृष्ण को अंदर संभालेगी, उसकी देख रेख करेगी, वो कितने करीब की दासी होगी। कोई कपड़े धोने वाली हो, कितने दूर की होगी। कोई बाहर के काम करने वाली, कोई सफाई वाली हो, दूर ही होगी ना। तो अब बाबा कहते हैं दासियों में भी नंबरवार होगी, कोई पालना करेगी, पूरा अंदर राजधानी में रहेंगी, महलों में रहेंगी। जो राजा रानी भोजन करेंगे वही वो दास दासियां भी करेंगी। तो वो भाग्य होगा ना उनका करीब के, नहीं तो दूर दूर के होंगे दास दासी। तो बाबा के तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते, अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। उठना बैठना चलना ये तो सीखते हैं, नहीं तो क्या क्या भाषा समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो जब बाबा की ज्ञान में आते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता ही है, 100% आता है अगर अटेंशन दे अपने ऊपर। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी बात न पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं, बोलते तो फिर वो लोग रिजल्ट देते ना, ये भगवान पढ़ाते क्या इनको। तो बच्चों को ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए, जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बाबा समझा ही सकता है, मार थोड़ी सकता है, पीट थोड़ी सकता है, पीट सकता है बाबा तो बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि छोटे बच्चे इनको तो थोड़ा सा लगा देते है ना, लगाते हैं ना, नहीं सुनते टीचर थोड़ा फिर कान भी खींच मरोड़ लेता है। और यहाँ तो बड़े बच्चे थोड़ा बोल दिया ओके रोना शुरू कर दिया, नहीं काउंट हो जाएंगे, हम नहीं जा रहे। वहाँ तो ऐसे बोलते हैं, घर में चाहे कितना भी बोल रहे हैं वहाँ से कहाँ भागेंगे। तो संस्कार क्या है मेरा, फीलिंग का। तो मुझे अपना संस्कार ज्ञान में आने से चेंज करना चाहिए, ना कि मुझे दूसरे को देखना चाहिए। दूसरा बोल रहा मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहा है, और उस घर में कितना बचपन से लेके सुना होगा, कहीं भी सुनना ही पड़ता है सबको, समाज ही ऐसा है, सभी के संस्कार ऐसा। तो बाबा कहते मुझे खुद को देखना है, मेरे अंदर अभी क्या कमी है, या मैं दूसरों को देखूं। तो बाबा हमें कह सकता है, बाकी बाबा भी समझा ही सकता है, बाबा रोज समझाता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, पहले पहले तो बेहद के बाबा का परिचय देते रहो। अपना परिचय देने में बाबा को कितनी मेहनत लगती है, किसी का बता दिया परिचय तो हो गया ना, बाबा को कितना टाइम लगता है परिचय देने में। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा धाम क्या है, क्योंकि निराकार है। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ। गोले में भी क्लियर, कोई भी धर्म वालों को इस गोले पर समझाएं, इस हिसाब से तुम स्वर्ग में नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे और सबसे गरीब थे, जो सबसे पहले थे, संख्या उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपना धर्म उनके दूसरे धर्म में चले गए, अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए। या तो हिंदू धर्म कह देते, अपने को भी समझते नहीं कि हमारा धर्म क्या है। ईश्वर को पुकारते बोलते शांति देवा, शांति का अर्थ समझते नहीं, एक दो को शांति की प्राइज भी देते रहते, या इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप, इनका कितना बड़ा है, भगवान बाप है, इनाम भी कितना बड़ा है, कितना बड़ा बाबा प्राइज दे रहा है। क्या दे रहा है, सूर्यवंशी विश्व के राजा है, चंद्रवंशी की भी नहीं, सूर्यवंशी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्णन आदि सब, विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी।
दुनिया में छोटे मोटे पद के लिए कितनी मेहनत है यहाँ पे। बाबा कहते हैं ऐसे ही देवता बन जाएंगे, इसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अटेंशन होगा कि मुझे अपना अच्छा पद पाना है तो मैं मेहनत करेंगे, नहीं पाना है तो फिर जैसे तैसे बन जाएंगे। पॉइंट्स तो बहुत से। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए करके जो टीचर काम देते हैं। यहाँ ना कुछ नहीं, इनको टीचर का कहना माना। 4 बार टीचर से बुलवाया तो ये तो बोल चढ़ गया, और भी टीचर क्या कहेगा। 4 बार कहलाया, वही बात, एक ही बात, 1 सप्ताह से एक ही बात कह रहे, उसका जवाब नहीं आ रहा। वो क्या हुआ? और बातें तो उतना नहीं मानते कि नहीं मानते, जो बाबा मुरली में कहता है वो कोई जाने, उनका खाता जाने क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। लेकिन मोटी बात भी नहीं समझ आ रही तो फिर कितना बोझ अपने ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये तो वही जाने। तो बाबा कहता जो काम देता है करते हैं। तो बाबा देखें किसमें पूरा ज्ञान। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, जिनका मुरली पर टेंशन नहीं है वो दूसरी बात भी कैसे रेगुलर मुरली पढ़ते ही नहीं है। ये हुआ कान खींचना, बाकी बाबा कान ऐसे नहीं खींचेगा, कान खींच रहा हो। जो मुरली नहीं पढ़ते उनके लिए मुरली बाबा बता रहा है, जो पढ़ते हैं वो समझ जाए, अपने अपने रिजल्ट में पढ़ी, खुद ही देखें कि हमारी मुरली क्या है, रिजल्ट हमारी मुरली। तो ये स्वयं बाबा कहता है। बाबा हमारे को देख के मुरली नहीं चलाता, पूरे विश्व की आत्माओं को देख के बाबा मुरली चलाता है। उसके लिए पूरा विश्व का टीचर है वो, हमारा 4 जने का टीचर नहीं है, वो सबके लिए बोलता है। तो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसका कल्याण करते हो? उनसे उम्मीद रख सकते हैं वो किसी का कल्याण करेगा? तभी तो कोई हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि हमारा अपने अम्मी अभी क्लियर नहीं है, हमारी मुरली पढ़ती नहीं है। फिर औरों को क्या ज्ञान का असर पड़ेगा? सुना ही नहीं पाएंगे, सुना ही नहीं सकते वो ज्ञान, बोल ही नहीं सकते तुम भी जाओ। आ भी क्या, किसी को बोल भी दिया, वो बोले कि तुम तो थे नहीं। हम कैसे जाते हैं सप्ताह में, हमारा रिजल्ट है सप्ताह में जाते हैं, उस दिन देखना हमें भी एक बार को मिलेंगे, आपको होगा नहीं होगा ऐसे? तो ज्ञान सुनेंगे, जब आप रेगुलर आएंगे तब तो किसी को ला सकते हैं 4 लोगों को, तब धारणा का आपके असर पड़ेगा। ये भाई मैंने रेगुलर देखा, आज सेवा में मैंने फर्स्ट देखा इसको, तो ब्रह्मा कुमारी इसका वो है आगे, कितना सेवाधारी हमने देख, सेवा में देखे, रेगुलर देखे, एक दिन क्या देखना है, प्रोग्राम हो गया उसमें आ गए, कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं, आगे पीछे भी जिम्मेवारी करना। तो ये बाबा सबको बच्चों को चेतावनी देता है ताकि बच्चे ऊंच पद पाए, कुछ अपना प्रोग्रेस करे, अपना चार्ट रखेंगे तो तब उसमें आएगा सारी बातें चारों से। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते, इसलिए घोड़े सवार प्यादे का आ जाता है, वो महारथी नहीं है, प्यादे में आ गए। कोई थोड़े महारथी खुद भी समझ सकते, कौन कौन महारथी कहते बाबा गुलजार दादी को, कुमारी को मैं मनोहर दादी को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार है, वो महारथी है। बाबा तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। पहले तो दादियाँ जाती थी ना, चारों तरफ चक्कर लगाती थी, छोटे छोटे सेंटर खोलते थे, के दूसरे सेंटर होते थे, तो दादियाँ वहाँ जाती थी, चक्कर लगाती थी, अभी आओ अभी ये प्रोग्राम है। तो बाबा कहता बच्चे तुम खुद नहीं समझा सकते हो, दादियाँ काम घूमेंगे, अभी तुम्हारे नए नए सेंटर पे, अब तक खुद भी समझाओ, बच्चे होशियार बनो, होशियार बने। तो बच्चे नंबरवार होशियार बनते ही सब जगह। बाबा तो महारथी, बाबा तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं, इतना हम नहीं जानते जितना बाबा हमारे को जानता है। कोई पर गृहचारी भी बैठती, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताबी बन जाती, ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि गृहचारी बैठ गई है, ताला लग गया बुद्धि को, ज्ञान अच्छा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है ना, बाबा हमारा चार्ट कहाँ से देखता है, इनकी सर्विस क्या है।
क्या सेवा करते हैं। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। जो सर्विस वाले होंगे बाबा को समाचार देते रहेंगे, उनसे पूछने की जरूरत नहीं होगी। अपना देंगे ना चार्ट, मैंने क्या किसको समझाया, क्या किया, बाबा को बताते रहेंगे सच्चे मन से। जो सच्चे नहीं होंगे कहाँ समाचार देते, अपने समाचार भी नहीं देंगे, सर्विस का क्या देंगे, करते ही नहीं होंगे सर्विस, ना करते होंगे। तो वो बाबा उन बच्चों को कह रहा है जो सर्विस करते हो तो समाचार देते ही होंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान उनको विश्व का मालिक बना रहे। बहुत है जो गीता की भी कंठ करते, हजारों रुपए कमाते। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय है, ईश्वर की औलाद की सभी अपने को कहते, कह देते हो सब, हम सब ईश्वर। इसको जो आता है बोलते रहते, बाबा ने कहा ये गलत बोलते कि हम ईश्वर है, हम उसकी संतान है, ईश्वर नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत कैसी हो गई, दुनिया में आयरन जैसे लोग, आत्मा सी मैली हो गई है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए और अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। सच्चाई चाहिए, सच्चाई नहीं है तो बाबा के दिल पे कैसे चढ़ेंगे। इतनी सिपाही की भी, इतनी सी भी सच्चाई, इतना सा भी बाबा कहते हैं सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, आत्मा झूठी बनी है ना, तभी तो कर्म भी झूठे कर रही है। कौन कर रही है, आत्मा ही तो कर रही कर्म। शरीर के द्वारा लालच आ गया, वो आ गया, थोड़ा सा कुछ देखा, ये छोटी छोटी बातें तुरंत मन बदल जाता है, क्योंकि आत्मा में इतना झूठा चढ़ा हुआ है कि बाद में देव शेख उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते। अगर समझ आ गया बाबा कितने झूठे बन गए हम, कितना हमने अंदर क्या छिपा रखा, कोई अच्छी चीज तो किसने छिपाई नहीं, झूठ ही झूठ छिपा रखा है बचपन से लेके अभी तक। और कोई अच्छी बात है हमारे पास अपने छिपाई, कुछ नहीं हमारे पास छिपाने के लिए, पाप कर्म के सिवाय। पुण्य तो इंसान थोड़ा अच्छा करता ना, अभी मेरा पता चल जाए मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा भी तो नाम नहीं दिया, मेरा भी तो नाम आना चाहिए, मैंने भी तो किया था, मेरा नाम लिखा ही से होता ना, फिर क्यों नहीं लिखा नाम। तुरंत अगर थोड़ा कर लिया, अभी अभी आना चाहिए मेरा, मैंने भी तो हाथ लगाया था थोड़ा सा। और फालतू बातें वो जो पाप कर्म वो नहीं पता चलना चाहिए किसी को, उसमें तो दूसरा ही खराब है, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उसी की सारी गलती है दूसरे बंदे की। और अपने आप ऐसे थोड़ी ना इतना झगड़ा हो रहा है, कहाँ कुछ तो 5% आपकी भी कमी होगी। तो हमें तो अपना चेक करना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अगर अपने को झूठ से बचाना है, सच्चा बनना है तो सच बताओ। झूठ भी बोल रहे हैं, झूठा भी है, तब भी सच बताओ। जब हम बड़ों को सच बताते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति, उनकी पावर हमारे को मिलती है। हमारा वो संस्कार तो बड़ा संस्कार है, वो पिघलने लगता है, वरना आपका बड़ा संस्कार पिघलने वाला नहीं है, फिर जोर मारता है, 4 दिन के बाद फिर आ जाता है। चार चार्ट भी रखते हैं, थोड़ी देर महसूस भी करते हैं, हाँ क्यों नहीं छूट रहे बेकार, यही तो कारण है उनकी सच्चे नहीं। अपना सच्चा चार्ट बड़ों को नहीं सुनाते थे तो कहाँ से हमारी वो कमजोरी जाएगी, जा ही नहीं सकती, इतनी सच्चाई अंदर है। तो बाबा ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते, दैवी गुण धारण कराते। तो बच्चे जान तो वैसे लक्ष्मी नारायण भगवान बन अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है, जो ढेर ढेर हो गिर पड़ते हैं। कितने आए कितने गए बाबा कहते हैं। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान की होली धुरिया, वो लोग होली और धुरिया मनाते, लेकिन उसका क्या ये कोई भी नहीं जानता। वास्तव में ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंचा बनाते। वो तो क्या क्या करते, धूल डालते, क्योंकि रौरव न नई दुनिया की स्थापना, पुराने दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम गुस्सा ऐसे लगाती है, जोर से डूबल में गिर पड़ते हैं, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है।
कारों में जाना बाबा ने कहीं दूर में गिना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसमें फिर आशीर्वाद की कोई बातें नहीं, फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकती, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो, सदा खबरदार सब भाई बहन, आत्मिक दृष्टि भाई भाई बहन, इसके सिवा कोई रिश्ता अभी भी वृद्धि जाती है, कितना विकार है जन्म जन्म के ना। बाबा ने जो सीखा वही बहनें सिखाती, दूसरा थोड़ी कोई शिक्षा देगी। जो बाबा ने सिखाया वही तो बताएगी। बलिहारी बाबा की है ना, ब्रह्मा की भी बलिहारी, ये भी पुरुषार्थ से सीखे। हमारे बाबा कहते हैं बलिहारी शिव बाबा की है, बहनों का कल्याण किया, ब्रह्मा बाबा के थ्रू पुरुषार्थ अच्छा किया है, वो अपना कल्याण किया। हमको भी सिखाते तो हम भी अपना कल्याण करें। बाबा कहते आज होली और होली का ज्ञान भी सुनाते रहते, ज्ञान और विज्ञान। पढ़ाई को नॉलेज कहते हैं, विज्ञान क्या चीज है इसको भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से निकलता, ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते, जो फिर शांति में जाना चाहते। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान, अभी हम स्वर्ग में जाएं, फिर 84 जन्म लेते स्वर्ग में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकता है। कहते ना मुक्ति मिले, बाबा ने कहा जन्म मरण से छूट नहीं सकते। कोई कहते ड्रामा बनाई क्यों, अरे ये तो नई दुनिया पुरानी दुनिया का खेल है, ये संसार बनाई क्यों है, क्यों इतना इसमें लड़ाई झगड़े। बाबा ने कहा बना है ये तो ठीक बना है, अनादि बना है, झाड़ पर समझाना है। सबसे पहले मुख्य बात है बाबा को याद करो तो पावन बन जाए। सबसे खास बात बाबा बताता, बच्चे मुझे याद करेंगे ना तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। सभी चाहते हैं अपनी आत्मा को पवित्र बनाना, नहीं तो कैसे बनेगी? केवल और केवल बाबा की याद से। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा, क्या पड़ेगा मालूम, कौन कौन स्कूल के जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकलते जाएंगे। बाबा ने कहा ये ज्ञान जो है ना सब धर्म की आत्माएं सुनेगी। बाहर विदेश में दूसरे कंट्रीज में सब धर्म की आत्माएं ज्ञान में चली गई। वहाँ बोलती है सब धर्म मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म जहाँ वहाँ पे भी है अपना बाबा का घर। तो सब धर्मों को बाबा ने उनमें से कौन निकलेगा जो हमारे धर्म का होगा, उसमें चला गया जन्म ले लिया, हिंदू धर्म का होगा वो इधर आएगा ज्ञान से, उसको ये बात अच्छी लगेगी, जचेगी उसको ये बात। तो बाबा कहते हैं एक भाई था हिमाचल, वो मुस्लिम था, बिल्कुल भी वो लगता ही नहीं था कि वो ये मुस्लिम है, कहीं से भी नहीं लगता था, युवा ही था। तो अपना अनुभव सुना, मैं हमारे से राखी बंधवाने किसी जाते रहा, कह रहे दीदी इतना मेरा विरोध हुआ कि मैंने अपने मुस्लिम उसमें जहाँ पर उनका क्या है बस बसा था, मैंने बोला कि यहाँ बुआ जी सत्संग रखना है। कि काय का सत्संग रखना है, पाठ बोल तू नमाज पढ़ना क्या करना नहीं, सत्संग रख रहा हूँ मैं। भाई तू जा अपने घर जा, हमारे घर तो रहना नहीं। अब मेरी बुआ मेरा इतना विरोध करने लगी। मैंने बोला बुआ जी पहले से आप ही सुनो ये सत्संग, आप ही सुनो पहले। उस भाई ने उनके घर में वो सत्संग कराया ही कराया। तो कह रहा कहीं के जगह इतना विरोध हुआ, मेरे रिश्तेदार हो गए मेरे, भैया तुम्हें परमात्मा समझ नहीं आ रहा, इधर से मेरी बहन वो ब्रह्मा तुम्हारी बन गई। अब उन्होंने कहा इनके तो दिमाग खराब कर दिया हिंदुओं ने। लेकिन उसने कहा कि परमात्मा जो है खुद आया हुआ है अल्लाह, वो इस हमें ज्ञान दे रहा, हमें जगा रहा है, धर्म से परे का ज्ञान दे रहा है। तो जो उस धर्म का होगा बाबा ने कहा वो जरूर आएगा, उसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार जिससे तुम्हारी कितनी कमाई, और उस त्योहार को मनाने में कितने पैसे आदि व्यवहार करते, कितना झगड़ा होता, पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते, ऐसे बहुत मिसाल देते रहते। बच्चे जानते हैं सतयुग में उपद्रव होता ही नहीं, रावण राज्य में बहुत उपद्रव है,
अभी तो तमो प्रधान है, एक दो में मत ना मिलने के कारण इतना झगड़ा होता है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, बाप को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, इससे जास्ती बात भी ना करो, ना तो नुकसान हो जाए। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है। बहस कर रहा है, बाबा ने कहा बहस नहीं करो, इससे आप जो है जीत नहीं पाएंगे, बक बक करने से कोई जीत पाएगा, आप शांत रहेंगे तो जीत पाएंगे, बोलेंगे ना फिर और बोलो, आप बोलो अपना विचार, अगर आप बोलते ही रहेंगे कहेंगे बस चुप करो चुप करो, तो वैल्यू कब रहेगी जब आप शांत रहेंगे। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और हम क्या सोचते हैं, हम कानून से बात करते, कानून को देखते और इंसल्ट हो गए, कुछ किसी ने कोई समाधान नहीं करना, समाधान है शांति में। जास्ती ना बोलना अच्छा है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे को शांति से विजय पाते। बाबा ने तो एक ही बात समझाई, कितनी भी बड़ी बात है, कितनी भी बड़ी समस्या है, बस शांत रहो। एक ही बात बाबा ने सबको पक्की कराई, जिद नहीं करो, जिद नहीं करो, क्योंकि झगड़े तो बढ़ते रहेंगे। घर में चाहे था, घर में इतने झगड़े बढ़ रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है, पुलिस लानी पड़ रही घर में, वो समाधान है पुलिस लाना। थोड़ी देर में बोल के चले जाएंगे, थोड़ा फिर और बढ़ेगी झगड़ा कि तुमने तो मान ली पुलिस ला दी। कोई ऐसा ही मामला हुआ आजकल में, मेरी बात है पुलिस लाई, मैंने बोला कि राज बुलाई पुलिस, मैंने कहा आपने ये अच्छा तो नहीं किया, पुलिस नहीं, अब जो दुश्मनाई हो रही ना इससे ज्यादा आप करेंगे, आपके ऊपर हमला और ज्यादा वो आपसे दुश्मनाई लेंगे, बड़े परिवार वाले। अब वो तो जो थोड़ी बहुत बात शांत भी रहना चाह रहे, इससे अच्छा दिन का चुप ही रहते, ऐसी तो रात चुप रहते बस ना, मैंने तो पुलिस ला दिया तो और पुलिस ला दिया। पुलिस कोई हमारे घर में 24 घंटे बैठेगी क्या, तो 24 घंटे हमारे को परेशान कर रहे हैं, 24 घंटे बैठे हुए घर वाले, कैसे भागे, क्या समाधान है इसमें, तो पुलिस लाना ही समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है, शांति में रहना बस, तब सही बुद्धि काम करेगी कि क्या करना है, किस बात के कारण झगड़ा हो रहा, क्या इसका समाधान करना है। ईश्वर की अदालत में तो कमाएंगे पहले, उस अदालत में भाग जाएंगे, क्योंकि कुछ भी सूझेगा नहीं ना उस समय, इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बढ़ा देते। तो कुछ भी ये ज्ञान का समाधान नहीं, बाबा ने तो ये बताया बस तुम शांत रहो, कैसा भी कोई हंगामा करे शांत रहो। शुरू में बाबा के टाइम पे कोई सत्संग में आते थे, विरोध होता था, अधिकार ऐसे पकड़ के ले जाते, खींच लेते थे, यहाँ पे आए झगड़ा करने, उनको उठा के ले गए, और बाबा चुप, बाबा नहीं कहते चुप, बाबा तो जैसे हुआ ही नहीं कुछ। कोई बात बोलते बाबा कुछ नहीं, आपने बोला कमाल होगी बाबा, कोई गलत काम तो ये कर नहीं रहे थे, ये भाई को बीच में आ जाता था सोचते बाबा ऐसे थोड़ी वो चुपचाप मुरली सुन रहा है और आप बता रहे तो फिर बाबा कहते बच्चे शांति में फायदा है। अगर तुम सारे बोलने लग जाते तो सारे और आते लड़ाई करने, कोई भी एक ही तो आया था, वो शांत हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, ले गया तो जाने दो, उनका झगड़ा। फिर वो दूसरे दिन फिर आ जाते थे, उनकी तो लगन ऐसी थी ना, वो नहीं ठहर सकते थे, कोई पत्नी नहीं आने दे रहा, कोई पति नहीं आने दे रहा, पति आ गया तो पत्नी भी बोलती क्यों जा रहे, ऐसे झगड़े होते थे। लेकिन अब नहीं, अब नहीं इतना, अब तो कहते हैं जाओ जाओ तुम शांति सीखोगे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, वहाँ पे जाकर तुम्हारा माइंड सेट होगा, कम से कम भी शांति से रहने देंगे। अब ये बोलते हैं लोग, पहले आने नहीं देते थे, क्यों, कुछ अच्छी बात सीखते हैं, ये समझ आ गया सबको। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते, सिवाय एक बात के और कोई से प्रीत नहीं लगानी, जितना बाबा से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाग की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसके कारण हो रहा है झगड़ा सारा, प्रॉपर्टी के कारण। इसमें कोई खिटखिट नहीं, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो, ये तो
तो बाबा की प्रॉपर्टी ऐसी है कि बस गुप्त है, जितनी लेना चाहो उतनी ले सकते हैं, जितना साहूकार बनना चाहे उतना अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी सेवा बढ़ाओ, ज्ञान ही मिल सकता है बाबा से। इसी जन्म में कितना देगा, इतना देगा, कितना देगा जो संभाल नहीं पाएंगे, इसी जन्म में भी इतना देगा ना बाबा। अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया, सेवा से अपना पुण्य बढ़ाया, तो मेवा यही खाएंगे। पुण्य का महत्व तभी आती ना, ये विघ्न तभी आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज क्या समझाया बाबा ने? जो याद में रहते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति की होगी, उन्हीं को बाबा की याद आएगी, उनके अंदर अच्छे गुण धारण होंगे और वो शांति से रहेंगे, सबको ज्ञान बांटेंगे। आपको याद करोगे तुम्हारे लिए कभी नाश हो जाए। और पाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अगर हम बाप की याद में निरंतर रहेंगे तो हमारे अच्छे गुण होंगे और हमारी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। उनकी निशानी है और बाबा ने कहा वह शीघ्र होकर रहेंगे और निरंतर मेरी याद में। पहले पॉइंट है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना। इसमें तो कोई पर्चा नहीं, पर आत्मा जब झूठी होगी तो झूठ तो नेचुरल गुण हो गया उसका। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, हम जास्ती बात तो नहीं करते, बहुत मीठा मन शांति और प्रेम से बात करनी है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है। बाबा कहता रोज मुरली पढ़ो। एक कहना बाबा का मान लिया तो सारी कहने आ गई। एक आज्ञा भी बाबा की ऐसी मान ली कि मैं ये आज्ञा तो बाबा की 100% में इसमें चलती हूँ, जितनी बाबा की आज्ञा है। कौन ऐसा जो एक आज्ञा से मानता है? कोई भी। इसके सिवाय दूसरी आज्ञा जो बाबा की आप फॉलो करें, अच्छी लगती है जो आज्ञा, ऐसी आज्ञा बाबा की एक आज्ञा तो सुबह से रात तक आगे ही रहेगी। कोई ऐसी आज्ञा है कि बाबा की आज्ञा मैं ये मानती हूँ, इससे मुझे ये फायदा हुआ। और कौन से आगे इस पर फॉलो करते हैं? रोज तो पढ़ो, पर बाबा ने कहा कैसे पढ़ोगे? रोज कैसे पढ़ो? मोबाइल से रोज मुरली पढ़ो। ये बोला बाबा ने, किसी मुरली में ये कहा कि मोबाइल से रोज मुरली पढ़ो। मोबाइल से नहीं बोला, किसी मुरली में नहीं आया, लॉकडाउन के बाद भी नहीं आया। मोबाइल से तो नहीं बाबा ने मुरली पढ़ी। वो तो उनके लिए जो बीमार है या बहुत दूर है सेंटर से, उनको तो मुरली पढ़नी पड़ेगी। 6 घंटा लगता आने में, चलो जी आ नहीं सकते, उनके लिए तो मुरली ठीक है। मोबाइल उनके भी अगर नजदीक सेंटर तो वहाँ जाए, हर जगह सेंटर होंगे। तो बाबा कहता मुरली रोज पढ़नी है, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना। टीचर जो काम देते वो करके दिखाना है। मुरली में बाबा जो होमवर्क देता है, तो जो कि रोज मुरली अगर मोबाइल पे भी पढ़ते कुछ तो असर होना चाहिए उसका। असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों? रीडिंग है ना, मुरली पढ़ी ना पढ़ी किसने देखा कर। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले,
तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाबा होली का वरदान दे रहे। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने होली का मीनिंग आज बताया। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। आया समझ में? नहीं, होली माना होली, वो जो बात है, जो बात बीत गई उसको बिल्कुल खत्म करना और बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। जो बात बीत गई वो बीत गई ना, बस। और वो बीती हुई बात को कितना रिपीट करेंगे, पकड़ के रखेंगे उस बात। होली अर्थात होली, हो गई तो हो गई, जो बात हो गई, छोड़ो ना। अब क्यों उसको बार बार याद कर। कई बहुत ऐसे होते हैं वो जल्दी बात भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कल कुछ भी बात हो गई, आज वैसे के वैसे। वो अच्छा लगता है घर में भी और सब जगह, संगठन में भी। वो जल्दी बात भूलते जाते हैं बच्चों की तरह। ऐसे बच्चे भूलते हैं, ये बच्चे लड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, क्या करेंगे, माँ बाप लड़ने आएंगे, उसके बाद ये आ भी जाएंगे खेलने के लिए, और माँ बाप तो कई दिनों तक बात नहीं करेंगे और ये भूल जाते हैं, तो उन्हीं के साथ खेलेंगे ये तो हमें भी ऐसे बच्चा बनना चाहिए कि कोई भी बात पकड़ के नहीं रखो, भूल जाओ उस बात। वो बहुत आगे जाएंगे जो इस बात को सबके साथ एडजस्ट क्यों। ये है होली कि आज से किसी भी बात की फीलिंग ना, बस बीती हुई बात वैसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाएगी। बाबा ने कहा बीती हुई बातों को ना चिंतन करो, ना चित्त पे लाओ, चित्त पे भी नहीं रखना। किसी के साथ भी कुछ भी बात हुई है, स्लोगन स्नेह की सहज याद का साधन है। स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। जितना स्नेह होगा उतनी याद होगी, जितना बाबा से स्नेह होगा उतनी याद बनी रहेगी। स्नेही रहना और स्नेही बनना। ओम शांति।